ये वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और बाजार मजबूत शुरुआत के बाद जबरदस्त दबाव में और कुछ और ऐसे निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं जो आपने पिछले 2 हफ्तों में नहीं देखे। तो आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आने की संभावना है या फिर रहेगी आज कमजोरी ही? क्या करें आप बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड और कैसे करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल सिंघवी से कि इस गिरावट के पीछे वजह क्या है। सुबह भी अनिल जी इसके बारे में बात कर रहे थे और अब आगे जाकर एक्सपायरी तक किस तरह का एक्शन दिखेगा। सर, उससे पहले बताएं बाजार की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बात है दीप अब तक की यही कि दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आते दिख रहे हैं उसका असर सुबह दिखा तेजी की तरफ और अब दिख रहा है मंदी की तरफ। ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसले बाजार, निफ्टी करीबन 250 अंक फिसल कर इनफैक्ट अब तो 350 अंक आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ 300 अंक 14,550 के बेहद करीब है। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी 500 अंक नीचे है 33,750 के आसपास। सेंसेक्स 650 अंकों की तेज गिरावट दिखाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। दिन की ऊंचाई से तेज गिरावट हुई है और दिन के निचले स्तरों पर आखिरी 1.5 घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादातर इंडेक्स सारे कमजोर हैं। आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.5% नीचे और कमजोरी की वजह जो है वो है अमेरिका से। बॉन्ड यील्ड 14 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं 1.75% के आसपास और उसकी वजह से असर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए डाउ फ्यूचर्स अभी 35 अंक ऊपर है, यूरोप अभी भी आधा से 1% ऊपर है। तो शायद जितनी चिंता अमेरिका को नहीं है उससे ज्यादा चिंता हमें उनके बॉन्ड यील्ड की है और भारतीय बाजारों पर एक्शन रिएक्शन गिरावट ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अब तक की बाजार की बड़ी बातें दीप। बिल्कुल सर, और इसी को लेकर एक सवाल भी है, वो मैं सवाल पूछूं सर उससे पहले दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि आज सुबह जब आप मार्केट कमेंट्री कर रहे थे तो आपने एग्जैक्टली ऐसा एक्शन प्रेडिक्ट किया था। आपने कहा था कि अच्छी शुरुआत होगी, गेन्स बाजार होल्ड करते हुए दिखेंगे और फिर सेकंड हाफ में मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है और डेज लो पर इस समय बाजार है। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि सुबह अनिल जी ने क्या सलाह दी थी और फिर उस पर सवाल पूछेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। शॉर्ट करने के लिए एक ही राय दूंगा दीप कि वो ये कि पहले देखिए कि मार्केट कितना ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ डाउ ऊपर बंद हुआ है, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत दिख रहे हैं। मिड सेशन या सेकंड हाफ में आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। तो आपको पूरा इस माहौल को देखते हैं, सिर्फ लेवल को देखकर ट्रेड नहीं करना है, माहौल को भी देखकर शॉर्ट करना है। माहौल को भी देखकर शॉर्ट करवाया अनिल जी आपने। और देखिए ऊपरी स्तरों से क्या तेज गिरावट आई है, दिन के निचले स्तर पर है। अब बताएं सर कैसे अब एक्शन को पढ़ें, क्या एक्सपायरी भी ऐसी कमजोरी दिखती है, थोड़ी रिकवरी आएगी या इतनी वीकनेस अब दिख रही है? दीप गिरावट की उम्मीद थी, प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद थी कि ऊपर उससे आएंगे नीचे जरूर, लेकिन ऑनेस्टली इतना गिरेंगे और इतनी तेजी से गिरेंगे और एकदम से गिरेंगे इसका अंदाजा नहीं था। क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन भी था और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी होनी थी, सुबह हुई भी मजबूती के साथ। आप देखिए आखिरी पिछला 1-1.5 घंटा छोड़ दें, 1 घंटा भर, उसके अलावा तो दिन भर बाजार ने अच्छा ट्रेड किया। अब बॉन्ड यील्ड से जो ट्रिगर आया है, अब इसे बॉन्ड यील्ड का ट्रिगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे लिए ट्रिगर वो है जो आपको स्क्रीन पर वैसे नहीं दिख रहा, वो शायद कल सुबह नजर आएगा, वो है एफआईज के आंकड़े। आज फिर से जिस तरह की बिकवाली हुई है मिड सेशन से दीप साफ नजर आ रहा है, एफआईज की तरफ से दमदार बिकवाली आज के सेशन में फिर से होती हुई दिखी है और आज काफी जबरदस्त वाली बिकवाली हुई है। तो आज के आंकड़े खराब नजर आएंगे। तो हमारे लिए अगर बॉन्ड यील्ड से ही गिरना है तो फिर डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में क्यों, फिर यूरोप आधा से 1% ऊपर क्यों? तो मुझे लगता है कि एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है और वो ये कि एफआईज ने खरीदारी से हाथ रोका है। पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कम किया था लेकिन बंद नहीं किया और मुझे लगता है वो प्रेशर आज फिर से उन्होंने बढ़ाया। तो सुबह फर्स्ट हाफ में जो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर जो एक्सपायरी के ठीक पहले की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी हल्की फुल्की जो होनी थी वो हो चुकी है और उसके बाद नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं बचे हुए 1.5 घंटे में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। आपके लिए जो लेवल अहम है 14,465 से 14,525, ये रेंज नोट कर लीजिए। ये आखिरी उम्मीद है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आपको शॉर्ट भी काटनी है और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी है। देखिए इतने खराब बाजार में, इस खराब माहौल में मैं आपको कॉन्फिडेंस देने वाली जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए। 14,465 475 गिन लीजिए राउंड फिगर में, ताकि याद रहेगा आपको, याद रखना आसान रहेगा।
14,475, 14,525, ये 50 पॉइंट की रेंज, जो कि आज का लो कितना है मैं आज का लो बता दूं आपको। निफ्टी पर 14,556 का है। 14,475, 14,525 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है यहाँ पर आपको बाजार रुकते हुए दिखेंगे। आज के लिए गिरावट वहां पर खत्म होनी चाहिए, वहां पर आपको शॉर्ट भी काटनी, खरीदारी भी करनी हो सकता है 14,556 पर जो लो बनाया है उसके नीचे न जाए, लेकिन एक बार की वो मजबूत सपोर्ट है और आपको 14,450 का स्टॉप लॉस रख लेना है। इनकेस आप वहां खरीदारी का सिर्फ 25 पॉइंट का रखिए और एक चांस लीजिए। 25-50 पॉइंट में कोई खास रिस्क नहीं है। 14,450 का स्टॉप लॉस रखिए। 14,475, 14,525 ये रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,600 के आसपास एक छोटा सपोर्ट है, वहां पर आ गए। अब सीधा जो लेवल निकल कर आता है दीप, वो कहीं न कहीं 33,100, 33,300 की रेंज में आता है। एक बार मैं फिर से देख लूं, जी हाँ, 33,100, 33,300 ये वो रेंज है जहां बैंक निफ्टी भी अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा, अगर 33,600 तोड़ा तो। और निफ्टी भी 14,465, 14,525 की रेंज में करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वहां से बाउंस, और उस बाउंस में ऊपर के लेवल पर आपको फिर से हल्का होना है, ये चीज ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस तरह से तेज गिरावट हुई है, मार तो पड़ी है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आप हल्के होते रहे और नीचे स्तरों पर जहां पर आपको सही सपोर्ट लेवल मिले वहां हल्की फुल्की खरीदारी या फिर अपनी शॉर्ट कवर करके फिर से ऊपर के लेवल का इंतजार करें, ये ज्यादा ठीक हुआ है। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो डेफिनेटली मार पड़ी है, थोड़ा और बाजार हल्के में, देखते हैं इन लेवल्स पर सपोर्ट लेते हैं कि नहीं। डेज लो पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। बाजार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शुरुआत के 3 घंटे बेहद शानदार थे, लेकिन अचानक से बाजार में पिछले आधे घंटे में तेज बिकवाली देखने को मिल रही है और निफ्टी अपने पूरे गेंस गंवाकर देखिए लाल निशान में न सिर्फ फिलसा है बल्कि आधे % के आसपास की कमजोरी है और अब जद्दोजहद हो रही है 14,600 के स्तर को बचाने की, यानी कि ऊपरी स्तरों से तकरीबन 150 अंक टूटा है निफ्टी और सेंसेक्स में आई है तकरीबन 700 अंकों की गिरावट दिन के ऊपरी स्तर से। सवाल यह कि क्या बाजार का मूड जो खराब हुआ है अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में उछालने के चलते, क्या आखिरी के 2 घंटे में हम संभलेंगे या फिर दबाव यहां से और बढ़ेगा? इसका जवाब लेंगे हम दिग्गज एक्सपर्ट से, साथ ही आपको आखिरी के 2 घंटे के लिए शुरू में मौके बताएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो आज बाजार देखिए दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी फिसल चुका है और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है अमेरिका में जो 10 साल की बॉन्ड की यील्ड है वो है पहुंच गई है 14 महीने की ऊंचाई पर। और बॉन्ड यील्ड का और स्टॉक मार्केट का कोरिलेशन ऐसा है कि अगर बॉन्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इसके चलते निवेशक थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं और उसका साफ असर आप देखिए बाजार पर देखने को मिल रहा है। 14,600 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों से तकरीबन 150 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी में दिखेगी और ऊंचाई से निफ्टी बैंक करीब 750 अंक फिसल चुका है, जबकि एक वक्त दिन के दौरान निफ्टी बैंक 300 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब 33,950 के आसपास है निफ्टी बैंक। अगर हम बाजार में बात करें कि कहां से ज्यादा कमजोरी है तो वो जो पैक है आईटी, फार्मा और सरकारी बैंक, यहां से अब बिकवाली आपको देखने को मिलेगी और आईटी खास तौर से वहां पर हमने लगातार तेजी देखी थी तो वहां पर एक मुनाफा वसूली का प्रेशर वहां से आ रहा है। हालांकि मेटल और ऑटो काउंटर्स आज बाजार को सपोर्ट देने काम कर रहे हैं, हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी इंडेक्स नीचे आए हैं और दिन के दौरान करीब 1 से 1.25% की मजबूती थी, लेकिन अब वहां पर कमजोरी साफ तौर पर अब बढ़ रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वो भी ऊपरी स्तरों से तकरीबन 100 अंक फिसल चुका है, लेकिन वहां अब भी थोड़े से गेंस के साथ आपको कारोबार होते हुए दिखेंगे, लेकिन गेंस लगातार तेजी से डाउ फ्यूचर्स भी अब लूज कर रहा है। 33,000 के आसपास इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। Like the video, subscribe to channel. Thanks.